दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने सिखाया बेटे का फर्ज। आनंद जी अब पूरे 70 वर्ष के हो चुके थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसे अब उनका बेटे ही संभालता था। आनंद जी अपने बेटे से बड़ा ही प्रेम करते थे क्योंकि किशोर उनका इकलौता बेटा था। आनंद जी की इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो कभी घर पर खाली नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ करते ही रहते थे। जैसे कि अपने प्यारे से पोते गोलू को स्कूल से लाना ले जाना और घर के सारे छोटे मोटे बाहरी काम वो खुद ही किया करते थे। पर धीरे धीरे जब उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया तो वो पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर निर्भर हो गया। अब सारा दिन उनका एक कमरे में ही गुजर रहा था क्योंकि घुटनों में दर्द के रहने के कारण वो अब ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। आनंद जी अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, पर वो अपने बुढ़ापे के कारण मजबूर थे। उनका बेटा किशोर दिन भर अपनी दुकान संभालता और बहू सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी। करीब 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन जब किशोर थका हारा अपनी दुकान से घर लौटा तो अपनी बीवी का उतरा चेहरा देखकर उसने पूछा, अरे क्या हुआ रीमा? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास रहने लगी हो, क्या बात है? रीमा बोली, अरे आप रहने भी दो, आपको मेरी कितनी चिंता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे रीमा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ ये मेरा दिल ही जानता है, पर क्या करूँ, मुझे आज का दुकान के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें ठीक तरह से वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। और अब बता भी दो, किस बात को लेकर तुम इतनी उदास हो? रीमा बोली, क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी तो जैसे बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मेरा सारा दिन घर के काम और पिताजी की सेवा में ही निकल जाता है और मुझे अपने लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं मिलता। मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। अरे रीमा, पिताजी की अब उम्र हो चुकी है और जब तक उनका शरीर चल रहा था वो कभी इस तरह से बैठकर नहीं रहते थे, पर वो अब बूढ़े हो चुके हैं और इस बुढ़ापे में हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये सुनकर रीमा बोली, वो सब तो ठीक है, पर इस तरह से अगर पिताजी दिन भर कमरे में ही पड़े रहेंगे तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम पिताजी को किसी पास वृद्धाश्रम में ही भेज दे। वहाँ पिताजी को उनकी उम्र के 4 लोग मिलेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा और उनकी तबीयत में भी सुधार आ जाएगा। रीमा की ये बात सुनकर किशोर बोला, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, पर एक बार पिताजी से भी पूछ लेते हैं। मैं कल सुबह ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ। और फिर अगली ही सुबह किशोर और रीमा अपने पिताजी के कमरे में आया और उनसे कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? पिताजी, अब मुझ पे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। आप सारा दिन चुपचाप इस कमरे में ही पड़े रहते हो। इस वजह से आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पास में ही एक वृद्ध आश्रम है, तो क्यों ना आप वहीं जाकर रहे। वहाँ आपको आपके उम्र के कई साथी भी मिलेंगे, तो आपका मन भी लगा रहेगा और आपकी सेवा भी अच्छे से हो पाएगी। आनंद जी जिस बेटे को अपनी जान से बढ़कर चाहते थे, उस बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनका दिल अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था, पर उन्होंने अपना ये गम बेटे और बहू के सामने जाहिर नहीं होने दिया और खुशी खुशी वृद्ध आश्रम जाने के लिए हाँ कह दिए। और फिर अगले ही दिन आनंद जी अपने बेटे के साथ वृद्ध आश्रम जाने को कहा। घर से निकल ही रहे थे, पर उनके 9 साल का पोता गोलू अपने दादाजी को जाता देख जोर जोर से रोने लगा और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इतने में किशोर गोलू को चुप कराते हुए बोला, अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं किया करते। तेरे दादाजी हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो तो यही पास में ही रहेंगे और तू चिंता मत कर, हम हर महीने तेरे दादाजी से मिलने जाया करेंगे। और यह कहकर किशोर अपने पिता को लेकर घर से निकल गया और उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। और फिर रात को जब किशोर
अपने घर लौटा तो उसने खाना खाते वक्त अपनी बीवी से कहा, रीमा आज पिताजी घर पर नहीं हैं, तो घर कितना सूना सूना लग रहा है। रीमा बोली, हाँ घर तो सूना लग रहा है, पर धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। और फिर दोनों पति पत्नी अपने बेटे गोलू को लेकर सोने चले गए। गोलू हमेशा अपने दादाजी के पास ही सोया करता था, इसलिए उसे अपने मम्मी पापा के पास नींद नहीं आ रही थी। और गोलू को करवट पे करवट बदलता देख किशोर और रीमा ने पूछा, क्या हुआ गोलू? सो जाओ बेटा, बहुत रात हो चुकी है। माँ, मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। आप दोनों ने क्यों उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया? अरे बेटा, तेरे दादाजी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हमने उन्हें आराम करने वृद्ध आश्रम में भेज दिया। वहाँ पर उनकी खूब अच्छे से सेवा होगी। माता पिता की ये बात सुनकर बच्चे ने कहा, मम्मी पापा कल को जब आप भी बूढ़े हो जाओगे तो क्या आप दोनों भी मुझे छोड़कर वृद्ध आश्रम में ही रहने चले जाओगे क्या? बोलो ना पापा। नहीं बेटे, हम क्यों जाएंगे वृद्ध आश्रम में, तुम हो ना हमारी सेवा करने के लिए। ये बात सुनकर गोलू ने कहा, तो फिर आपने दादाजी को क्यों वृद्ध आश्रम भेज दिया? आप दोनों भी उनकी सेवा घर पर ही कर सकते थे ना। अपने बच्चे की ये बात सुनकर रीमा और किशोर की आंखों भर आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर अगले ही दिन वृद्ध आश्रम जाकर वो दोनों अपने पिता के पैरों पर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ घर वापस चलिए। पिताजी और फिर इस तरह से एक बेटे और बहू ने अपने कर्तव्यों को समझा और अपने पिता को घर वापस लेकर आ गए और दिन रात उनकी सेवा में जुट गए और खूब अच्छे से अपना फ़र्ज निभाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने माता के पिता प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा करें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।